जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पर 35 खतरनाक प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें छात्र 99% उत्तर गलत कर देते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, नवीनतम कौन सा है। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि यूपी SSSC पैट या फिर SSC NDA CDS सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए एकदम से रामबाण क्लास साबित होने वाला है। आप लोगों को बता दें मित्रों कि ये जो आपकी क्लास होने वाली है यूपी TET भी आपका करीब में ही है और उसके तहत भी होने वाला है। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, भारत में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1973, 1986, 1992 या 2001? तो कब हुआ मित्रों? 1986 पर हुआ। कब हुआ था? 1986 पर। बी वाला देखते हैं, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है? IUCN, रामसर साइट या यूनेस्को MAB या फिर UNEP? तो मित्रों, जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है ये यूनेस्को MAB यानी यूनेस्को मैप पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 14, 16, 18, 20? तो मित्रों, भारत में अब तक कुल मिलाकर के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक? पहला पूछा गया है और पहला कौन सा है मित्रों? तो पहला है नीलगिरी। अगला प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है? कच्छ का रण, नीलगिरी, पंचमढ़ी या कंचनजंगा? तो मित्रों, कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। अगर हम लोग बात करें कच्छ का रण, तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है मित्रों? तो गुजरात में है। बचा कौन? नीलगिरी। और नीलगिरी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? सदाबहार, शंकुधारी, मैंग्रोव या शुष्क पर्णपाती? तो सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वन है। कैसा वन है? तो मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को मैप नेटवर्क में भारत के कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? 8, 10, 12 या 14? यूनेस्को मैप नेटवर्क में मित्रों 12 शामिल हैं। कल की क्लास जो आपकी थ्योरी वाली चली थी उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? नोकरेक, नंदा देवी, सिमलीपाल या पंचमढ़ी? तो मित्रों, जो नंदा देवी है, नंदा देवी आप लोगों का कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, जो कि हिमालयी क्षेत्र पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो कच्छ का रण कहाँ है मित्रों? कच्छ का रण है गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र असम में स्थित है? मानस, डिब्रू सैखोवा, A और B दोनों या फिर कोई नहीं? तो मित्रों, मानस भी असम में है और डिब्रू सैखोवा भी असम में ही है, तो ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र पूर्णतः संरक्षित होता है? बफर जोन या संक्रमण जोन या फिर कोर जोन या आरक्षित वन? तो कौन सा होता है मित्रों? इसमें आपका जो कोर जोन है ये पूर्णतः आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो मित्रों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों का है,
नोकरेक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड। मित्रों नोकरेक की बात हो रही है, नोकरेक है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। अगला प्रश्न है ग्रेट निकोबार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल या गोवा? ग्रेट निकोबार मित्रों कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? सिमलीपाल, सुंदरवन, बुक्सा या फिर काजीरंगा? कौन सा है मित्रों? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा दोनों है, ये आप लोगों का होगा। लेकिन बक्सा आपका जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए सुंदरवन ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डिब्रू सैखोवा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस नदी के निकट स्थित है? ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता या स्वर्णरेखा? डिब्रू सैखोवा मित्रों जो कि असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है सिमलीपाल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड, ओडिशा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? सिमलीपाल की बात हो रही है मित्रों, और सिमलीपाल है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है देहांग दिबांग जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो मित्रों कहाँ पर है देहांग दिबांग? अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है अगस्थमलाई जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? केरल कर्नाटक में, या तमिलनाडु और केरल में, या कर्नाटक और तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में? तो मित्रों कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम? तो कहाँ पर है मित्रों? कहाँ पर है? ये आप लोगों का कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, उससे पहले इस क्लास को आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न है कोल्ड डिजर्ट जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो कोल्ड डिजर्ट मतलब शीत मरुस्थल कहाँ पर है मित्रों? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है पन्ना जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान? मित्रों पन्ना कहाँ पर है? तो पन्ना है मध्य प्रदेश में। पन्ना हीरे की खान भी है पन्ना जिले में। अगला प्रश्न है अचन कमर अमरकंटक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड और उड़ीसा में? तो कहाँ पर है मित्रों? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वन्य जीव संरक्षण, केवल पर्यटन विकास, संरक्षण और सतत विकास, या फिर खनन? तो क्या है मित्रों? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है संरक्षण और सतत विकास। अगला प्रश्न है संक्रमण जोन का प्रमुख कार्य क्या है? पूर्ण संरक्षण, अनुसंधान या मानव गतिविधियां व विकास, या फिर शिकार? तो मित्रों संक्रमण जोन का प्रमुख कार्य मानव गतिविधियां व विकास है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र समुद्री पारिस्थितिकी से संबंधित है? नीलगिरी, सुंदरवन या फिर कंचनजंगा या पंचमढ़ी? तो मित्रों सुंदरवन जो है ये समुद्री पारिस्थितिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? तो किसमें मित्रों? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला आप लोगों का है मानस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या मेघालय? कहाँ पर है मित्रों? कौन से राज्य में स्थित है मानस? तो मानस आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य अंतर क्या है? क्षेत्रफल का है, या मानव गतिविधियों की अनुमति है, या वनस्पति है, या वन्यजीव हैं? तो मित्रों अगर हम लोग बात करें तो मानव गतिविधियों की अनुमति है, जो कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में कुछ है, कुछ हद तक प्रतिबंधित है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। अगला प्रश्न है नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किन पर्वत श्रृंखलाओं में से संबंधित है? हिमालय से है, या अरावली, या पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट? तो मित्रों जो नीलगिरी है, नीलगिरी पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? गुजरात और राजस्थान, या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र और गोवा में, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? तो जो सरदार सरोवर है मित्रों, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा किस वर्ष यूनेस्को ने प्रारंभ की? मतलब यूनेस्को ने कब प्रारंभ किया? 1968 में, या 1971, या 1986, या 1992? तो मित्रों अगर हम लोग बात करें तो ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो था यूनेस्को ने इसे 1971 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? नोकरेक, मानस, डिब्रू सैखोवा, या सिमलीपाल? तो मित्रों जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि नोकरेक मेघालय में, मानस असम में और डिब्रू सैखोवा भी असम में, और ये सभी पूर्वोत्तर भारत के हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी, कच्छ का रण, सुंदरवन, या पंचमढ़ी? तो कौन सा है मित्रों? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का कौन सा जोन अनुसंधान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? कोर जोन, या बफर जोन, या संक्रमण जोन, या फिर आरक्षित वन? मतलब अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है बफर जोन। कौन सा मित्रों? बफर जोन। इस प्रकार से हम लोगों ने 35 कतई जहर क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास कौन से टॉपिक पर लाई जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।